दोस्तों, आज हम लोग जाने वाले हैं पोखरा नेपाल। पोखरा नेपाल का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है। यह शहर अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, झीलों और साहसिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर पश्चिम में स्थित पोखरा एक शांत और रमणीय स्थान है जहां प्रकृति के करीब आकर आत्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप रोमांच और शांति दोनों का अनुभव करना चाहते हैं तो पोखरा आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन होती है। दोस्तों, पोखरा में आज हम 3 से 4 जगह को कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला स्थान फेवा झील, जिसे इंग्लिश में फेवा लेक के नाम से जाना जाता है। यह पोखरा की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध झील फेवा झील है। झील का नीला पानी चारों ओर फैली हरियाली और बर्फ से ढके हिमालय का प्रतिबिंब इस झील को बेहद आकर्षक बनाता है। पर्यटक यहाँ बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और बीच में स्थित कालबराही मंदिर में जाकर धार्मिक अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, झील के किनारे बसे कैफे और रेस्टोरेंट में बैठकर झील का आनंद उठाना एक बेहतरीन अनुभव होता है। दोस्तों, दूसरा जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा सारंगकोट। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारंगकोट हिमालय के अद्भुत दृश्य देखने के लिए एक प्रसिद्ध स्थल। यहाँ से आप माछा पुच्छे, धौलागिरी और अन्नपूर्णा की चोटियों का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। सारंगकोट सूर्योदय के समय विशेष रूप से सुंदरता होता है, जब सूरज की पहली किरणें हिमालय की चोटियों पर पड़ती हैं और पहाड़ सुनहरे हो जाते हैं। रोमांच पसंद करने वालों के लिए दोस्त यह स्थान पर ग्लाइडिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ से उड़ान भरते हुए आप पूरे पोखरा और फेवा झील का शानदार दृश्य देख सकते हैं। दोस्तों, पोखरा केवल प्रकृति और रोमांच का ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध है। पोखरा नेपाल का एक ऐसा शहर है जहां आपको प्रकृति, रोमांच और शांति तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। चाहे आप ट्रेकिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे रोमांचक खेलों में रुचि रखते हो या फिर शांतिपूर्ण वातावरण में कुछ पल बिताना चाहते हो, पोखरा आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बना देगा। चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये है फेवा झील या फेवा ताल। नेपाल में एक पानी की झील है जिसे मीठे पानी की झील के नाम से भी जाना जाता है, जिसे पहले पैदाम ताल कहा जाता था, जो पोखरा घाट के दक्षिण में स्थित है, जिसमें पोखरा शहर और सारंगकोट और काफीकोट की कुछ हिस्से भी शामिल है। नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी झील है और नेपाल के जल निकायों की तुलना में रारा झील के बाद गंडकी प्रांत की सबसे बड़ी झील। यह नेपाल की सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक देखी जाने वाली झील है। फेवा झील 742 मीटर लगभग 2434 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और लगभग 5.7 किलोमीटर 0.2 वर्ग मील स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करती है। इसकी औसत गहराई लगभग 8.6 मीटर लगभग 28 फीट और अधिकतम गहराई 24 मीटर यानी कि 89 फीट है। झील की अधिकतम जल क्षमता लगभग 35,000 एकड़ फीट है। उत्तर में अन्नपूर्णा रेंज झील से केवल 28 किलोमीटर रैखिक दूरी पर स्थित है। झील अपनी सतह पर माछा पुच्छे पर्वत और अन्नपूर्णा और धौलागिरी पर्वत माला की अन्य पर्वत चोटियों के प्रतिबिंब के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, इसी झील को हम पार करते हुए विंध्यवासिनी मंदिर में प्रवेश करेंगे, जो कि नेपाल के पोखरा शहर का सबसे पुराना मंदिर है। यह मेरुआ के वार्ड क्रमांक 2 में स्थित है। यह नियमित रूप से बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, देश भर से नेपाली और विदेशियों को आकर्षित करता है। देवी विंध्यवासिनी भगवती को समर्पित है, जो काली का अवतार है। परिसर में अन्य देवी देवताओं जैसे सरस्वती, शिव, हनुमान और गणेश के मंदिर भी हैं। मंदिर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और पूर्व, उत्तर और दक्षिण पूर्व में
पत्थर की सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, भगवान गणेश की मूर्ति के बगल में सिंदूर में लिपटे भगवान हनुमान की मूर्ति प्रवेश द्वार के पास भक्तों का स्वागत करती है और इस मंदिर में बहुत भीड़ भी लगती है। Hay. चलिए उल्टी ना बना क्या चीज दोस्तों, आइए चलते हैं पोमदी कोट। पोमदी कोट शिव मंदिर पोखरा के मुख्य शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 3 या 4 किलोमीटर की दूरी। पोखरा शहर से टैक्सी या निजी वाहन के माध्यम से मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन रास्ते के सुंदर दृश्य यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। दोस्तों, पोमदी कोट शिव मंदिर नेपाल के पोखरा शहर के पास स्थित एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के कारण पर्यटकों और भक्तों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। स्थान उन लोगों के लिए भी आदर्श है जो आध्यात्मिक शांति तलाश में होते हैं, साथ ही उन यात्रियों के लिए भी जो हिमालय की तलहटी में बसे इस सुगम्य स्थान का आनंद लेना चाहते हैं। दोस्तों,
नंदीकोट शिव मंदिर की स्थापना हाल के वर्षों में हुई है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व अत्यधिक पुरातन है। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक नेपाली शैली में है, जिसमें पत्थर और लकड़ी का बेहतरीन उपयोग किया गया है। मंदिर परिसर के भीतर शिवलिंग स्थापित है, जो भगवान शिव के प्रतीक स्वरूप पूजनीय है। मंदिर के चारों ओर हरियाली और पहाड़ों की सुंदरता इसे और अधिक दिव्य और मनोहारी बनाती है। अजीत बल्ले श्रद्धालु भक्तजनहरू भोले बाबाको दर्शन गर्दै धार्मिक निर्माण कार्यमा आफ्नो सहयोग आफ्नो सहभागिता जनाउने क्रम जारी रहेको छ। हामीलाई दार्जिलिङ नीलकण्ठ 4 जिल्ला प्रेम में हो रहा है। आओ चलो वैसे रहना, खड़े रहना, खड़े रहना।
नहीं यार, यही तो बना। गाइस, नेपाल के पोखरा शहर माँ विंध्यवासिनी मंदिर शहर का सबसे पुराना मंदिर है। यह मेरुआ के वार्ड क्रमांक 2 में स्थित है। यह नियमित रूप से बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, देश भर से नेपाली और विदेशियों को आकर्षित करता है। मुख्य मंदिर देवी विंध्यवासिनी भगवती को समर्पित है, जो काली का अवतार है। परिसर में अन्य देवी देवताओं जैसे सरस्वती, शिव, हनुमान और गणेश के मंदिर भी हैं। मंदिर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और पूर्व, उत्तर और दक्षिण पूर्व में पत्थर की सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। भगवान गणेश की मूर्ति के बगल में सिंदूर में लिपटे भगवान हनुमान की मूर्ति प्रवेश द्वार के पास भक्तों का स्वागत करती है। दोस्तों, आइए चलते हैं सारंगकोट। सारंगकोट पोखरा नेपाल में मेरा सबसे फेवरेट जगह रहा है। सारंगकोट नेपाल के पोखरा शहर के पास स्थित एक लोकप्रिय पहाड़ी गांव है, जो अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और सूर्योदय के शानदार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान हिमालय की अन्नपूर्णा रेंज, माछापुछे, जिसको इंग्लिश में फिस्टेन माउंटेन, और धौलागिरी और मानसलू जैसे ऊंची पर्वतों के भव्य दृश्यों का अवलोकन करने के लिए जाना जाता है। सारंगकोट की यात्रा रोमांच और शांति का मिश्रण है, जो हर यात्री को अद्भुत
अनुभव प्रदान करती है। सारंगकोट की यात्रा की शुरुआत आमतौर पर पोखरा से होती है, जो कि 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से सारंगकोट की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है और यह यात्रा आप टैक्सी, बाइक या ट्रैकिंग करके कर सकते हैं। ट्रैकिंग करने वाले पर्यटक सारंगकोट तक पहुँचने के लिए टैक्सी का अधिकतर प्रयोग करते हैं। सुंदर पहाड़ियों और हरियाली और गांवों के बीच से गुजरते हुए आते हैं। दोस्तों, सारंगकोट का मुख्य आकर्षण सूर्योदय का दृश्य है। यहाँ सूर्योदय का नज़ारा बहुत ही शानदार होता है, जिसको देखने के लिए पर्यटक सुबह 4 बजे से ही होटल से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरणें हिमालय की चोटियों पर पड़ती हैं, पूरा आसमान सुनहरी आभा में बदल जाता है। यह नज़ारा इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है कि हर एक पर्यटक इसे अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद कर लेता है। हालांकि बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती सूरज की किरणें इसे और भी खास बनाती है। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। ठीक बना था। अब देख रहे हो।